प्रणाम आदरणीय साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और जब आपके लिए कोई वीडियो लेकर के आता हूँ तो बड़ी गुदगुदी होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि एक और विषय आपके साथ बात करने के लिए आया। और साथ में आपके जब कमेंट आते हैं, कुछ का जवाब दे पाते हैं, कुछ का जवाब नहीं दे पाते हैं, कुछ का जवाब वीडियो के माध्यम से देते हैं। कई बार हमारे मन में होता है कि आप जो लिख करके भेज रहे हो उसको आने वाले वीडियोज़ में वो शेड्यूल रहता है, प्लान रहता है, उसके बाद आप देख पाते हो नहीं देख पाते हो। बट मेरी आदत है कि आप जो भी प्रश्न आपके आते हैं उनको आने वाले वीडियोस में कहीं ना कहीं हम सम्मिलित ज़रूर करते हैं। तो आप एक बार देखने के बाद में भी वीडियोस ढूंढा करें और उन्हें देखा करें, ताकि आपको आपके प्रश्नों के जवाब उन वीडियोस में ज़रूर मिलेंगे लेटर आर सुन। आइए, आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं ना, बेसिकली ये एक बच्चे का कॉम्बिनेशन है। जब दो बच्चे आपस में मिल जाते हैं तो वो कैसे खेलते हैं, कैसे नाराज़ होते हैं, कैसे आपकी ज़िंदगी खेलती है, कैसे आपका जीवन नाराज़ होता है, कैसे आपका जीवन खुशी खुशी आगे बढ़ता है, कब जीवन नाराज़ हो जाता है। जीवन के आपाधापी में आप ये नाराज़गी और ये खुशी जीवन की महसूस ही नहीं कर पाते। देखिए, दो चीज़ें, जीवन संघर्ष जब होता है वो एक अलग चीज़ है, और जीवन नाराज़ होता है वो एक अलग चीज़ है। तो जीवन का संघर्ष तो दुनिया के हर इंसान के पास में है, लेकिन जीवन की नाराजगी हर इंसान के पास में नहीं है। समझिएगा, थोड़ा सा इन दोनों में अंतर करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर जीवन खुशनुमा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपके एक्शन, ग्रहों के मुताबिक आप जो काम कर रहे हो वो, प्लस परमपिता परमेश्वर ने जो आपको नंबर्स के, ग्रहों के कॉम्बिनेशंस आपके न्यूमरो चार्ट में या कुंडली में दे दिए, उसकी वजह से वो चीज़ होती है, जाने अनजाने में होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं मूलांक 5 और भाग्यांक 5 की। देखिए, जिन लोगों का जन्म 5 तारीख को हुआ हो, 14 तारीख को हुआ हो, और या फिर 23 तारीख को हुआ हो, ये सब के सब 5 नंबर वाले होते हैं। और जब आप इन सब का टोटल कर देते हैं, मेरा मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ का, और वो भी 5 आ जाए, तो 5 और 5, ये जो दो का जो कॉम्बिनेशन है, इसको नारद योग कहते हैं। और नारद योग कहते हैं, इसका क्या मतलब हो गया? बहुत सीधा सीधा, 5-5 का जो कॉम्बिनेशन है ना, बेसिकली ये बुध जो है इसको राजकुमार कहते हैं। और राजकुमार बच्चा होता है, और जब बच्चा है और उसके साथ एक और बच्चा आ जाता है, तो फिर इनका आपस में कैसे कैसे चलता है, बस वैसे ही ग्रह आपके जीवन में होते हैं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसको समझने की कोशिश करें। नारद योग मतलब कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये नारद है। अगर बचपन से आपने भारतीय संस्कृति के सीरियल देखे हों, हमारे भारतीय धर्म के, तो नारद जी जहाँ जहाँ भी जाते हैं अपने मजीरे के साथ या जहाज के साथ में नारायण नारायण, और फिर उनको जो बोलना वो बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बुध बुध का जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरी तरीके से नारद योग कहलाता है। और इसमें कहाँ बोलना, कितना बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, ये चीज़ सम्मिलित होती है। और यही चीज़ जीवन में आपको सक्सेस दिलाती है। कुछ लोग बहुत काबिल होते हैं, लेकिन कहाँ क्या बोलना है उनको होश ही नहीं रहता है, कभी भी कुछ तो भी बोल देते हैं और अच्छे से अच्छे रिश्तों को नाराज़ कर लेते हैं, या कई बार जो बहुत अच्छा ग्राहक है उसी को नाराज़ कर दिया। और मैंने जीवन में सीखा है कि ग्राहक शिकायत नहीं करता है, ब्रांड बदल लेता है। इसलिए आप थोड़ा सा अपने व्यापार में इसको समझिए। देखिए, जो 5 और 5 का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, थोड़ा सुस्त कॉम्बिनेशन जरूर होता है, लेकिन ये 5 और 5 के कॉम्बिनेशन पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्या समझदार होते हैं, इनके पास बड़ी अच्छी बुद्धि होती है, ये काम को कभी टालते नहीं है, और ये हमेशा अपनी गलतियों को करेक्ट करने में भी विश्वास करते हैं। तो जब इतनी सारी खूबियां इनके साथ में होती है, लेकिन साथ में बच्चा बुद्धि भी साथ में होती है, तो वहां थोड़ा सा सावधान आपको रहने की जरूरत होती है। अच्छा, मुझे बताइए ना, देखिए बचपन में होता है तो बच्चा कैसे कहता है, मैया मोहे चंद्र खिलौनो ही लेन, और वो जो चंद्र खिलौना आता है, जब तक वो वहां से ध्यान ही हट जाता है, उसको कुछ और चाहिए रहता है। आप तो इसी तरीके से इन्हें कोई लक्ष्य चाहिए होता है, और ये काम करते करते हैं, लेकिन तब तक कोई दूसरा लक्ष्य इनकी निगाह में आ जाता है। तो ये करते तो बहुत सारे काम है, इनके पास सोर्स है, इनकम भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके इनको एक्शन पर जो है वो हमेशा चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए। नंबर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, 1 नंबर इनके साथ बहुत अच्छे से जाता है, 1 नंबर के साथ इनके साथ 6 नंबर भी बड़ा अच्छे से कोऑर्डिनेट होता है। तो 1 नंबर या 6 नंबर के साथ अगर ये जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बड़ी खूबसूरती से इनका जीवन आगे बढ़ेगा। मेरा मतलब है, नेम नंबर की स्पेलिंग्स पे काम कर सकते हैं, इसके साथ में घोड़े गाड़ी या मकान के ऊपर अगर बात कर रहे हैं तो इन नंबरों के साथ में आगे बढ़ेंगे तो सर्वश्रेष्ठता आपके साथ में रहेगी।
वैसे 5 नंबर जो है इसकी सारे नंबरों के साथ में बड़ी अच्छी पड़ती है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। अब हम यहाँ पर इस बात को समझें और समझने का प्रयास करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर इस 5 नंबर को सावधान रहना चाहिए। तो बुधवार और गुरुवार इन 2 दिनों पर आप प्रयास करें कि आप नॉनवेज न खाएं, आप वाइन वगैरह न पिएं। इन दोनों दिन पर अगर इन तीनों चीज़ों से अगर आप बचे रहेंगे तो निश्चित रूप से ये कॉम्बिनेशन आपको और अधिक जीवन में उन्नति देगा और बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि 5 नंबर पूरी कुंडली को संभाल करके रखता है। तो ईश्वर का धन्यवाद अदा करें कि ये नंबर आपके साथ में और आप श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरे आदरणीय दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, मुझे आवाज़ दें। भारत देश के विभिन्न शहरों में वक्त पर वर्कशॉप्स होती रहती है, जिसमें आप एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु एक्सपर्ट बन करके निकलते हैं, जहां मैं 30-40 घंटे आपके साथ में रहता हूं और हम आमने सामने मिल करके जब इन चीज़ों को करते हैं तो जीवन खूबसूरत हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रेडिक्शन, आप मुझसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी नंबर पर बातचीत करें, अपॉइंटमेंट लें और अपने जीवन को अद्भुत करें, श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ें। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। आत्मीय प्रणाम।